खबर है, देश भर में 1 नवंबर से बदल जाएगा एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का नियम। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने की तैयारी कर चुकी है। अब सिर्फ फ़ोन पर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करा लेने से होम डिलीवरी नहीं हो जाएगी। बुकिंग कराने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। ये कोड डिलीवरी बॉय को देना होगा। अगर कोड नहीं दिया तो सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। कोड बताने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। यह सिस्टम सिर्फ डोमेस्टिक सिलेंडर पर ही लागू होगा, कमर्शियल सिलेंडर पर नहीं। अगर सिस्टम में कोई पुराना मोबाइल नंबर दर्ज है तो रियल टाइम अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। डिलीवरी बॉय के पास ऐप होगा, उस ऐप के जरिए रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। खबर है, पीएनबी खोल रही महिलाओं के लिए खास खाता, फ्री में मिलेंगे ये 6 सुविधाएं। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक देश की महिलाओं के लिए समय समय पर नई योजना लेकर आता रहता है। पीएनबी इस बार खास महिलाओं के लिए पावर सेविंग्स अकाउंट की सुविधा लेकर आया है। यह महिलाओं के लिए एक विशेष योजना है जिसके जरिए आप खाता खुलवाकर कई खास योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। इसमें आप संयुक्त खाता भी ओपन करा सकती हैं, लेकिन इसके लिए खाते में पहला नाम महिला का ही होना चाहिए। दोस्तों, पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस खाते के बारे में जानकारी दी है। बैंक ट्वीट में लिखा है कि पीएनबी पावर सेविंग्स महिलाओं के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है, लेकिन पहला नाम महिला का ही होना चाहिए। इस खाते को आप गांव या शहर कहीं भी खुलवा सकते हैं। गांव में ये खाता आप 500 रुपये से खुलवा सकते हैं। इसके अलावा सेमी अर्बन एरिया में ये खाता आप 1000 रुपये से खुलवा सकते हैं। आपको बता दें कि शहरी इलाकों में यह खाता आप 2000 रुपये से ओपन करा सकते हैं। इस खाते को खुलवाने के लिए महिला का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। खबर है, मोदी सरकार ने दिया बड़ी खुशखबरी, जनधन खाता धारकों को मिलेंगे 5000 रुपये। दोस्तों, जनधन खाता धारकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खाता को आधार से लिंक कराने पर सभी खाता धारकों को 5000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में से एक है, क्योंकि पीएमजेडीवाई में वित्तीय समावेशन से पूरे लाभ हैं। लेकिन बहुत कम जनधन खाता धारक जानते हैं कि उनका खाता 5000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है, बशर्ते उनका खाता उनके आधार कार्ड से लिंक हो। निवेश विशेषज्ञों के अनुसार अगर किसी पीएमजेडीवाई खाताधारक ने जनधन खाता को आधार कार्ड से लिंक नहीं जोड़ा है, से लिंक नहीं किया है, तो ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं ले पाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा के बारे में बताते हुए सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ के अनुसार ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र बनने के लिए एक नए जनधन खाता धारक को पहले 6 महीने के लिए एक स्वस्थ सकारात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से उसे या उसके लिए जारी किए गए नियमित रूप से नकद लेन देन करना चाहिए। खबर है, रेमडेसिविर से कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को बड़ा झटका, WHO के ट्रायल में हुई फेल। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से लोगों की जान बचाने में काफ़ी हद तक कारगर मानी जा रही अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियड की दवा रेमडेसिविर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फेल करार दिया है। WHO की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रेमडेसिविर दवा कोविड-19 से होने वाली मौतों पर ब्रेक लगाने में कारगर नहीं है। संगठन ने यह जानकारी दवा के WHO की रिपोर्ट अमेरिकी दवा कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के शुरुआती महीनों ने रेमडेसिविर दवा संक्रमितों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई थी। इस वर्ष मई में कंपनी ने ऐलान किया था कि रेमडेसिविर एंटीवायरल दवा कोरोना मरीजों पर असरदार साबित हो रही है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि यह दवा कोविड-19 मरीजों को जल्द ठीक कर सकती है। कुछ मामलों में ऐसा हुआ भी। हालांकि अब WHO के ट्रायल में गिलियड की दवा फेल हो गई है। खबर है, महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट एक और ऐतिहासिक फैसला। इस कानून में हुआ संशोधन
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में एक और ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए घर का मतलब पति के किसी भी रिश्तेदार का घर भी है, उसे उनके घर में रहने का अधिकार दिया जा सकता है। घरेलू हिंसा कानून की धारा, जी हाँ, कानून 2005 की धारा 2S का दायरा विस्तारित करते हुए अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा 2S में पति के साझा घर की परिभाषा दिया गया है, जिसके मुताबिक हिंसा के बाद घर से निकाली महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है। अब तक ये साझा घर पति का घर, चाहे यह किराए पर हो या संयुक्त परिवार का घर जिसका पति सदस्य हो, माना जाता था। इसमें ससुरालियों के घर शामिल नहीं थे। वहीं साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साझा घर में रिश्तेदारों के घर शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 जजों की पीठ के इस फैसले को पलट दिया और गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि धारा 2S में साझा घर की परिभाषा को पति की रिहायश और उसके संयुक्त परिवार की संपत्ति तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें पति के किसी भी रिश्तेदार का घर भी शामिल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का मकसद महिलाओं को उच्चतर अधिकार देना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए साल 2005 में बने कानून को मील का पत्थर करार दिया है। खबर है, चालू वित्त वर्ष के अंत तक आ सकता है NPS का गारंटीड रिटर्न वाला प्रोडक्ट। दोस्तों, PFRDA ने कहा कि वह चालू वित्त वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सुनिश्चित प्रतिफल वाले उत्पाद को अंतिम रूप दे सकता है। PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा कि न्यूनतम गारंटी शुदा रिटर्न वाले उत्पाद को लेकर पिछले साल बातचीत हुई थी। NPS बाजार से जुड़ा उत्पाद है। इसने पिछले 10 साल में लगभग 10% प्रतिफल दिया है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीमा क्षेत्र में जो भी गारंटी वाले उत्पाद थे, उन्हें धीरे धीरे वापस ले लिया गया है, क्योंकि ये महसूस किया गया कि लंबी अवधि तक इसे बनाए रखना संगठनों के लिए व्यवहारिक नहीं है। बंदोपाध्याय ने कहा कि गारंटीशुदा उत्पाद की पेशकश हमारे कानून का हिस्सा है। हमें यह करना है। जैसे ही आप गारंटी वाला उत्पाद देते हैं, कोष प्रबंधकों के लिए पूंजी पर्याप्तता जरूरत पड़ जाती है। फिलहाल हम जो कर रहे हैं उसमें उत्पाद मार्क टू मार्केट पर संपत्ति की कीमत तय करने की प्रक्रिया आधार पर है। हम निवेश को लेकर कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियामक जल्दी ही एक समिति गठित करेगा। हम इस वित्त वर्ष में उत्पाद तैयार करेंगे, उसे निदेशक मंडल के समक्ष रखेंगे। अगले 6 महीने में आपको ऐसे उत्पाद देखने को मिल सकता है, लेकिन उसे पेश करने में देरी हो सकती है। खबर है, कर्मचारियों पर सरकार का बड़ा फैसला। देश में पहली बार होने जा रहा है ये काम। दोस्तों, केंद्र सरकार बहुत जल्द ही प्राइवेट कर्मचारियों की एक गणना शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार इन कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से ऐसा करने जा रही है। इसका फायदा ये होगा कि इस दौरान इनके वेतन पर भी विचार होगा। आगामी 21 अक्टूबर को इस संबंध में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। सरकार की तरफ से देश में पहली बार घरेलू कामगारों की मिनी गणना शुरू की जा रही है। सरकार घरेलू कामगारों का डाटा तैयार करना चाहती है। इसका मकसद है कि आने वाले समय में उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यूनतम वेतन दिलाया जा सके। घरेलू कामगारों के साथ पेशेवरों एवं प्रवासी श्रमिकों का भी सर्वे किया जाएगा। खबर है, पीएम मोदी ने कहा, छोटे किसानों को ताकत देने के लिए बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है सरकार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किए गए कृषि सुधारों को देश में कृषि क्षेत्र के विस्तार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण करार दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और सरकारी खरीद देश की खाद्य सुरक्षा का अहम हिस्सा है। इसके जरिए इनका जारी रहना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री ने ये बातें शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का 75वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर उन्होंने 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू हो चुकी है। हाल में 3 बड़े कृषि सुधार हुए हैं। देश के कृषि क्षेत्र के सुधार और किसानों की आय बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर।
ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, साथ ही बेल की आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब इजाज़त दें। नमस्कार।